अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि आज मैं बिल्कुल वीडियो के दरमियान बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लॉजिक चीज़ लेके आया हूँ, जो आप देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद पता चलेगा। मैं यूँ ही कहूँगा कि ऐसा होता है कि आपके लिए अगर दुनिया अगर हट जाए तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआत में है वो आपका कभी नहीं हटेगा। अगर आप इंग्लिश से जुड़े हुए हैं और जुड़ा रहना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, तो ये आपको नहीं पीछा छोड़ेंगे। इवन यहाँ तक किसी की अगर वाइफ भी चली जाती है तो चली जाएगी, लेकिन आपका ये अंग्रेजी हुए हैं तो फिर ये चीज़ कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो क्या चीज़ है मैं बताऊँगा। और मसला ये है कि जब भी मैं ये क्लास 3 का है और ये तीसरा वीडियो मेरा चल रहा है, तीसरा क्लास है। मैं 2 वीडियो में बोल चुका हूँ 4 चीज़, और इसमें भी वही 4 चीज़ है। लेकिन आप लोग वीडियो पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है। आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे आप लोग ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, बहुत सारे आप लोग एसटीडी किए हैं बेहतरीन ढंग से, लेकिन आप लोग को मेरे जैसा इस तरह का लॉजिक पढ़ाई आप लोग को शायद नहीं मिला होगा। तो चलिए, मैं बात को लंबा ना करते हुए मैं पॉइंट की ओर आता हूँ। मैं टूटी फूटी सेंटेंस बनाने के लिए मैं ये रूल आप लोग को दिखाया था और कुछ एग्जांपल देकर बनाकर आप लोग को दिखाया था, लेकिन इसमें कुछ ऐड होना है, इसमें कुछ और जुटना है। तो ये जुटने के लिए कुछ आर्टिकल का यूज हो सकता है या होगा, इसलिए पहले आते हैं हम आर्टिकल की ओर। आर्टिकल है क्या? मैं सिंपली तरीके से मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ग्रामर क्या है, कब कैसे कहाँ एडजस्ट कर देते हैं, कैसे क्या हो जाता है। आप लोग टेंशन मत लो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग यू। जो भी मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। ऐसा मत सोचिए कि शायद ग्रामर कहाँ से कहाँ है क्या। मैं बिल्कुल उसी तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं इस ढंग से बताऊँगा कि आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका लैंग्वेज भी मजबूत हो जाएगी और आप लोग फ्लुएंसी बोल सकते हैं, नो डाउट, इसमें बिल्कुल क्लियर। चलिए, मैं अब पॉइंट की बात करना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है आप लोगों को मैं बताया था। अब इस चीज़ में कुछ आर्टिकल की ज़रूरत आ सकती है, इसलिए मैं पहले आपको आर्टिकल के बारे में कुछ नॉलेज दे दूँ, बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से। यूज़ ऑफ द है और आर्टिकल क्या है, ये एंड द, ये 3 चीज़ है। 3 चीज़ को हमको जान लेना है। सीधी सी बात, पहले मैं बात करता हूँ अ का। आ कहाँ लगता है मैं बता दूँ। किसी भी सेंटेंस के दरमियान अगर किसी शब्द यानी कोई वर्ड में आपका अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ आ का प्रयोग करेंगे। जैसे राजू इज अ बॉय, राहुल इज अ डॉक्टर। सिर्फ 2 पॉइंट बताया। आपका ये क्या हो गया, वी कॉन्सोनेंट, ये डी आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या कर दिए, यहाँ आ लगा दिए। जब भी इस तरीके का अगर कोई वर्ड के शुरुआत में अगर कॉन्सोनेंट रहे तो आंख बंद करके बिना डाउट का आप आ लगा देंगे। तो इससे पता चलेगा राजू इज अ बॉय, राजू एक लड़का है। राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर है। क्लियर है? मैं लंबा नहीं करूँगा, जब भी जैसा मौका लगेगा मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता चलूँगा, पूरा डिटेल नहीं। आर्टिकल अगर पढ़ाएंगे तो शायद आप लोगों को 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, सिर्फ समझने की बात है। मैं जानता हूँ आप लोगों को अंग्रेजी की नॉलेज अच्छी है, अगर किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक ही बात को मैं रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूँगा। तो चलिए, इसको आप समझ गए। अब आते हैं एन।
एन कहाँ लगेंगे, ये बड़ी मसला है। आप लोग बहुत सोच रहे हैं कि पता नहीं एन कहाँ लगाएंगे, अ कहाँ लगाएंगे, द कहाँ लगाएंगे। भेजो, कोई टेंशन नहीं है। आपको किसी नाउन हो या कोई एडजेक्टिव, अगर इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दिस इज डॉट एप्पल, ये क्या हो गया। यहाँ देख रहे हैं, जब भी कोई नाउन या इस प्रकार का अगर आपको लगता है कि शब्द से पहले क्या आता है, आपका अ आता है, यानी कुल मिलाकर अगर बोले जाए तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल कितने 26 लेटर होते हैं, जिसमें देयर आर 5 वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या है, ये चीज़ मैं बता दूं शॉर्ट तरीके से। अ, ई, आई, ओ, यू, 1 2 3 4 5, ये कुल मिलाकर 5 है। ये संख्या सॉरी ये लेटर जो है इस प्रकार से अगर जैसे होता है आर्मी, क्या हो गया आर्मी, ये क्या हो गया आपका वॉवेल हो गया, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज क्या हो गया आपका शुरुआत में, ये क्या आ गया, वॉवेल आ गया। तो बिना डाउट का, बिना सोचे समझे आप क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, एन आर्मी। उसके बाद ये क्या वॉवेल है, ये क्या हो गया आपका, एन लगा सकते हैं। दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है। ऐसे अम्ब्रेला, मैं आप लोग को पढ़ाने के दरमियान मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपको समझना है, पहले समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि फोनेटिक्स जो होता है, जो उच्चारण होता है, कभी कभी इस तरह का लगता है, लगता होगा, और ठीक है, हो सकता है, लेकिन आप पहले समझ जाइए, उसके बाद फिर मैं आप लोग को उच्चारण के बारे में डिटेल से दे दूंगा और बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। इससे आप लोग चिंता नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं है। चलिए, आप इसके बारे में समझ गए। अब आता है पॉइंट द, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। अब इतना जान लीजिए, द का प्रयोग ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कोई सार्वजनिक जगह हो, उसका दूसरा नाम नहीं हो, अगर इस तरह का हो तो हम क्या करेंगे, इसको द का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में हम लोग को क्या तारे दिखाई देते हैं, क्या है ये, हम लोग यहाँ तारा बोलते हैं, यानी स्टार। और अफ्रीका में जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, आपको क्या बोलेंगे, तारा को तारा ही कहेंगे। ये तो क्या होगा, हम द स्टार लगा सकते हैं। चांद सूरज है। उसके अलावा अगर बता दें सार्वजनिक जगह क्या है, जैसे रेड फोर्ट हो गया आपका, ताजमहल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो उसका दूसरा नाम नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ एक ही है, तो वह हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और एक मिसाल दे दूं आपको, कोई व्यक्ति विशेष पर्टिकुलर, ऐसा होता है, राजू तो है, राजू बहुत सारे हो सकते हैं, मोहन है, सीता है, गीता है, बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्यक्ति भी अगर ऐसा हो जो उसका कुछ ऐतिहासिक रहा हो, उसका नाम चला हुआ हो, उसको दुनिया जानती है, मिसाल के तौर पे अगर बोल दूँ, फॉर एग्जांपल के लिए, मोहम्मद रफ़ी क्या एक सिंगर थे, कौन थे, सिंगर। वो क्या है, दुनिया में माने जाते हैं, वो सिंगर थे, बहुत ही महान थे, ही वॉज अ ग्रेट सिंगर, ही वॉज ग्रेट सिंगर। तो वो एक गायक है, क्योंकि वो भी एक शख्स है। अब उसके जगह पे और एक मिसाल ले सकते हैं, क्या, लता मंगेशकर जी, वो भी क्या है, सिंगर थी, वो क्या है, बहुत पॉपुलर है, अभी भी फेमस है। तो वो क्या है, कहीं भी जाएंगे लता मंगेशकर या रफ़ी के किसी के बारे में अगर इस तरह का अगर एक ही हो तो आप बेहिचक लगा सकते हैं। चलिए, इससे जुड़ा हुआ और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अभी नहीं बताना अच्छा समझूंगा, इसलिए मैं यहीं तक इसको पेंडिंग करता हूँ। अब
आगे की ओर चले। बस वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग इस लंबे के चक्कर में ऐसा नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये मेरा अलग स्टाइल है, मैं स्टाइलिश, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बच्चे या मेरे भाई जो भी इंग्लिश का शौक़ रखते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो सीखे। तो मैं स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था ये मैं यहाँ तक ही छोड़ दिया था, नाउन और एडजेक्टिव, यानी सब्जेक्ट इज आर एम नाउन एडजेक्टिव। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा, 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही चीज़ जो है आपसे कभी जुदा होने वाला नहीं है। जब तक आप अंग्रेजी आपके साथ है, आप जब तक रखना चाहेंगे ये हमेशा काम आएगा और ये आता रहेगा। इसलिए मैं आज खास करके स्पेशल अभी इसी समय बताना चाहूँगा, और मैं बताऊँगा, इसके हो सकता है आने वाले समय भी इसी प्रकार का आएगा, तो मैं डिटेल नहीं दूंगा। इसलिए आप लोग लंबा के चक्कर में नहीं सोचे, इस चीज़ को सही से ध्यान से सुनेंगे। आइए पहले हम समझ जाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन है। नाउन एडजेक्टिव ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई टोल्ड यू बिफोर। ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, नाउन है, एडजेक्टिव है। अब जो कभी कभी ऐसा लगेगा आप लोगों को कि कौन सब्जेक्ट है, सेंटेंस जब वाक्य बनाएंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। मैं साधारण तरीके से समझाना चाहूँगा कि देखिए, ये आपका मान लीजिए टीचर है, ये क्या है, टीचर। ये क्या हो गया, स्टूडेंट। ये क्या हो गया, स्टूडेंट। अब जो है ये 3 शख्स है, बीच वाला भाग क्या होता है, ये समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो सहायता करते हैं। एक ये हो गया, एक है मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इस वर्ब 2 प्रकार का है, लेकिन हम इसमें जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और एक मॉडल होता है। तो हम अलग अलग करके हम समझा देते हैं। आज के जैसा मैं अगला जब इस तरह का मोमेंट आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा खोल के, इसलिए आप लोग आसानी से समझ जाइए कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो शिक्षक कुछ डराते हैं, हल्की स्टिक लगा के हो या कुछ लगा के हो, इस प्रकार से। तो मान लीजिए कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और टीचर ने स्टूडेंट को क्या करते हैं, पीटते हैं, बीट। ये क्या करते हैं, पीटते हैं। और कौन पीटने वाला कौन होता है, टीचर। और क्या चीज़ से पीटते हैं ये भी जान लीजिए, हाथ से है या स्टिक से है। मान लीजिए स्टिक से है, STICK, स्टिक है। स्टिक दैट मीन्स छड़ी होता है। अब जो है टीचर इस स्टिक से मारे, किससे, स्टिक से चोट लगी, किसको, टीचर को चोट लगी या स्टिक को या स्टूडेंट को, किसको लगेगा। अब जान सकते हैं ये बीट जो मारते हैं स्टिक से तो चोट लगता है किसको, विद्यार्थी को लगता है, स्टूडेंट को लगता है। इसलिए चोट लगने वाले क्या हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, और मारने वाले क्या होते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। और बीच में क्या होता है, वर्ब होता है। जब बीट, बीट मीन्स मारना। और ये इसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इस बार आप लोग बहुत सारे जानते होंगे। चलिए हटाइए, मेन चीज़ को हमको समझाना है और आपको समझना है। तो ये बीट हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में आप समझ गए। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिस्टर इज कटिंग पोटैटो। बहन क्या कर रही है, काट रही है। क्या काट रही है, काटने वाला कौन है, पहले डिसाइड कीजिए कि काटने वाली कौन है। तो काटने वाली ये पता चलेगा कि ये सिस्टर है, सिस्टर काटने वाली है। तो काटने वाली जो रहेगी वो क्या हो गया, सबका सब्जेक्ट हो गया। काटता क्या है, क्या काटती है, तो आलू काटती है। ये आलू काटती है, तो आलू क्या हो गया आपका
ऑब्जेक्ट हो गया और यह क्या हो गया, वो हो गया, है ना, काटना होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, काटने वाली जो काम करने वाली कर्म होता है, कर्ता होते हैं, वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर उसका बल पड़ता है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये भी शायद आपको दिक्कत हो सकता है कि कोई भी वर्ड कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ वर्ब है और वर्ब किसको कहता है, इतना जान लीजिए। वो वर्ड को पहचानना बिल्कुल आसान तरीका है। वो कैसे है मैं बता रहा हूँ। जिस हिंदी शब्द के अंत में किसमें, जिस हिंदी शब्द के अंत में अगर न का ना रहे तो किसी को बिना पूछे आप उसको वो मान लीजिएगा। जैसे होता है पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना, हंसना, सोना, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ये नौकर ना जो आ गया ना लास्ट में, ये क्या हो गया, इसी से आपको पता चल जाएगा ये क्या है, वर्ब है ना। ये क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्ट्रक्चर की ओर। सब्जेक्ट इज अ नाउन एडजेक्टिव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आप लोग को बता दूं, अभी मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूँ। सीता पटना जाने के लिए मजबूर है। चलिए 2 सेंटेंस लिया, मैं ज़्यादा नहीं लिया। पहले डिसाइड कीजिए कि ये सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट कौन होगा, है ना, क्या है। तो दिमाग लगाना है कि अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार कौन है जी। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन है। सवाल अपने दिमाग में सवाल पैदा कीजिए कि आखिर मजबूर कौन है, तैयार कौन है। जब इस चीज़ को आप फाइंड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है। तो आइए, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ हम क्या देते हैं, देखिए फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है इसको पहले लिखिए, उसके बाद हिंदी के लास्ट में आ जाइए। कहाँ जाएंगे, लास्ट में। अब हूँ का तो आप लोग जानवे कर रहे हैं कि हूँ एम होता है, ठीक है, तो यहाँ हम एम डाल दिए। चलिए इसका काम ख़त्म हो गया, इसका भी काम ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट कौन होगा। तो पता चला कि मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए, यानी मैं हूँ अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हूँ, तो हम आई दे दिए, लास्ट में चल दिए। उसके बाद आ गया आपका रेडी, यानी तैयार, रेडी। इसका काम खत्म हो गया। हम उल्टा चल रहे हैं, आप लोग गौर से देखेंगे। रेडी हो गया, उसके बाद आता है के लिए। के लिए हम क्या दे देंगे, टू दे देंगे। अब इस तरीके से अगर चलेंगे हम स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट आया आई के साथ ये तीनों में से हमको क्या लगेगा, एम लगेगा। अगर हम बोले थे 1 + 2 बराबर कितना होता है, इसका कितना होता है, तो हम बताए थे 3। तो हम यहाँ प्लस नहीं दिए, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद प्लस है, यहाँ पर हम प्लस नहीं दिए हैं। इसलिए जो लगेगा तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार आपको रख देना है। तो मैंने वही किया, आई के बाद एम दिया हूँ, उसके बाद रेडी, फिर आ गया टू। अब हो गया वर्ब। यहाँ देखिए नाउन तो नहीं है, एडजेक्टिव क्या हो गया, तैयार हो गया। यहाँ से हम जा रहे हैं ना, एम हुआ, उसके बाद नाउन नहीं है तो नाउन छोड़ दिए, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रेडी हो गया। उसके बाद +2 है
तो हम टू दे दिए और उल्टा चलेंगे तो के लिए हो जाएगा। अब टू दे दिया, वर्ब हो गया। वर्ब क्या होगा? बोलने कोई वर्ड नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर में कर देते हैं, बोलना होता है। बोलना क्या हो गया आपका? वर्ब। वर्ब क्या हो गया? स्पीक। स्पीक, स्पीक दैट मीन्स बोलना। ये तो हो गया आपका, यहाँ तक आ गया वर्ब। अब है जोड़ यानी प्लस। प्लस के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब क्या बोलने के लिए? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश लिख दीजिए, बस क्लियर हो गया, मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आप समझ सकते हैं। अब पता करना है कि ये मजबूर कौन है। इस सेंटेंस में पता करना है आपको कि मजबूर कौन है। यहाँ से हमको ऐसा लग रहा है कि सीता पढ़ने जाने के लिए मजबूर है। मजबूर कौन है? तो सीता है। तो सीता मेरा क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगी ये। तो हम पहले सीता को लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में आते हैं, यहाँ क्या है। और हम यहाँ से सब्जेक्ट के बाद प्लस जोड़ते हैं, तो हम तीनों में से क्या लेंगे? इज ले लेंगे। हो गया क्लियर। अब उल्टा चलते हैं, इज दे दिए, उसके बाद मजबूर है। मजबूर का हम क्या देते हैं? कंपेल हो गया, ठीक है। अब मजबूर हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया आपका? के लिए हम क्या देते हैं? टू देते हैं। जाना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। टू के बाद क्या देते हैं? वर्ब है। वर्ब क्या हो गया? गो। अब कहाँ जाने के लिए पता ये चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब हो गया आपका, गो हो गया, जोड़ आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा? पटना हो गया। तो पटना, कहीं जाने के लिए हम क्या करते हैं? टू देते हैं, गो टू पटना। अब इतना तो समझ गए, इतना तो आप लोग जान गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुल करके नहीं बताया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके, बिकॉज आपको क्या करना है? अंग्रेजी बोलना है ना। बेफिक्र रहिए, बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने, आप लोग के ज़ुबान में, आपके ज़ुबान में अंग्रेजी होगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। अब तो इतना तो हो गया, अब बोलना कैसे है ये भी मैं बता रहा हूँ। कि देखिए, कुछ नहीं करना है। जैसे कि सीता है, तो सीता पटना जाने के लिए मजबूर है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? मदर इज रेडी टू कुक फूड। माँ खाना बनाने के लिए तैयार है। माँ खाना बनाने के लिए तैयार है, तो हम लोग भी खाने के लिए तैयार है। माँ के जो मेरे भाई है, बहन है, वो लोग भी तो खाने के लिए तैयार है। तो क्या हो जाएंगे? हम लोग अगर खाने के लिए तो तैयार है, तो वी आर रेडी टू ईट। हम लोग खाने के लिए तैयार है। अब जो है, इतना तो आप लोग समझ गए किस तरीके से। अब सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह लोग अगर अंग्रेजी बोलने के लिए परेशान है, तो क्या हो जाएगा? दे आर vexed to speak English। समझ गए? आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मैं इसी का कुछ पार्ट, अब मैं देखिए आर्टिकल हुआ और कुछ ऐसे ऐसे चीज़ है जो मैं आप लोग को सटीक तरीके से एक एक करके मैं बताता जाऊंगा, मैं बोलूँगा, और आप लोग बिल्कुल आसानी से मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से समझाएंगे। ऐसा मत सोचिए कि मेरा ग्रामर नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं। व्हाई डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ओके? यू हैव पावर, यू कैन स्पीक, यू आर द बेस्ट यार। इस तरह आप लोग मत सोचिए कि हम मैं बोल नहीं पाऊँगा, ऐसा है वैसा है। बिकॉज आप लोग इतना अगर सोचेंगे कि सर पता नहीं कैसे कैसे बोल देते हैं, कैसे कैसे बना देते हैं, भाई आपकी अभी हमको लगता है आई थिंक कि 18 से लेकर आप 24, 25, 26 साल तक हो गए थे, अभी तक आपकी अंग्रेजी मजबूत नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है? हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, यही सोच के कारण हम लोग नहीं सीख पाते हैं, ठीक है? तो इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना, टेंशन मत लीजिए। आज का वीडियो मैं यही तक रखता हूँ। हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल।